मेरा भी भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से। बच्चों आज हम क्लास 9th का 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 जिसका नाम है फैक्टराइज। हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। आज हम इस फैक्टर को इतने अच्छे मेथड से सीखेंगे आपको कभी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इतना अच्छा समझाएंगे। देखिए बच्चों, ये फैक्टराइजेशन मेथड या इसका इनका हमें फैक्टर निकालना है। इनका उपयोग हमारा 10th क्लास में भी होता है। ये अगर हम अभी सीख गए तो हमको 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हम आज सीखते हैं। देखो बेटा, क्या करना है आपको, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल है ना, इसके हमको फैक्टर निकालना है। अगर इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 12, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई पीछे वाली करना जो लास्ट में लिखा हुआ आपको ना, चाहे 1 हो 2 हो कुछ भी हो, ठीक है। तो 12 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 12। अब आपको 12 के फैक्टर करना है। क्या करना है, 12 के फैक्टर करना है। तो 12 के फैक्टर मतलब 12 कौन सी टेबल से मिलकर बना, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12। अब ये हो गया ना। अब हमें चेक करना है, यहाँ पे आना चाहिए प्लस का 12 है ना। अब इंटू करने पे क्या आना था 12। अब प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 7। प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 7। आप 6 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 8, या माइनस करोगे तो 4। मतलब ये आपका नहीं हो सकता। हम इसको देखते देखो 4 और 3 7 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि माइनस कर रहा है। तो हम दोनों साइड माइनस के ले लें, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 7, और हमें यही चाहिए था। देखिए, और अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई में दो साइन कट गया तो हमारा प्लस का 12 भी आएगा, वही हमें चाहिए था। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए ये दोनों। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिखना है 4x माइनस 3x प्लस का 1। अब इन दो डिजिट का इधर पेयर बना लेना, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर लेना है। 4 और 12 मतलब 4 की टेबल में ये आता है तो 4 को भी कॉमन लेना। 4 की टेबल में 12 आता है, 3x था हमारा 2r, एक बार बाहर आ गया तो 1 टाइम बचा 1, ये पूरा बाहर आ गया तो 1, ठीक है। माइनस को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3x माइनस प्लस होता है माइनस। इतना ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आपका कॉमन आया है वो यहाँ पे आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, है ना। अगर नहीं आया तो समझ जाना आपका आंसर गलत आया, ठीक है। तो ये वापस से कॉमन ले लेंगे हम 2 टाइम में, तो 3x माइनस 1, और ये आ गया हमारा 4x माइनस का 1। आप देखो हमने कितने अच्छे और सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। ओके, एक क्वेश्चन आप इसे अच्छे से सीखने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना, तो क्या आया प्लस का 6। अब प्लस के 6 को हमें ब्रेक करना है, कौन सी टेबल, दो टेबल से मिला, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6। बस आपको क्या करना है, अब हमें चेक करना है, इंटू करने वाला चाहिए 6, दो हमने ले लिया। अब प्लस और माइनस करने वाला चाहिए 7, क्या ना चाहिए प्लस और माइनस करने में 7। देखो 3 में 2 प्लस करूँ तो 5, माइनस करूँगा तो 1 नहीं होगा। 6 में 1 प्लस करूँगा 7, और हमें वही चाहिए, तो हम इसके साथ जाएंगे और दोनों प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस का 3, क्या कॉमन दिख रहा है आपको x, तो ये बचेगा 2x, 2 टाइम था, एक बार बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया तो 1। यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है 3 की टेबल, तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, और प्लस का 1, तो 3 बाहर आ गया। अब वापस से कॉमन दिख रहा है तो ये 2x प्लस 1 और ये x प्लस 3। आप देखो हमने कितने आसान तरीके से करा, हमारे पास ये तरीका बहुत अच्छा है ना। आप इसे चेक कर सकते हो कि हमें क्या लेना है क्या नहीं ना। इंटू सबसे पहले क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा 6। अब 6 को हमें ब्रेक करना था, इसके दो फैक्टर हुए, 2 3 जा और एक 1 6 जा। तो हम हमने चेक करा कि प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए 7, तो प्लस करने में हमको 7 आना चाहिए, तो 6 और 1 7, मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। हम इसको हटा दिया, इसलिए लिया और आगे यहाँ पे पेयर बनाए, क्या कॉमन दिखा था x 2, x 2 टाइम था, एक बार बचा, ये पूरा हमारा गया तो 1। इन दोनों में 3 की टेबल दिख रही है तो 3, 6 आता है 2 टाइम, 2x प्लस 1। बस वापस ये दो दिख रहे थे, हमारा आ गया।
एक और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 6 तो कितना आएगा, माइनस का 36, क्या आएगा माइनस का 36। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, देखो 4 9 जा 36, ओके, और 6 6 जा 36, और 12 3 जा 36, और भी होता है। हमारा काम अगर इसी से चल जाएगा तो हम इसी से, देखो माइनस का मतलब हमें इतना पता है कि मल्टीप्लाई में 2 डिजिट, जैसे एक माइनस की तो आंसर में लगता है, इन दोनों में से कोई एक माइनस की होगी, कौन सी होगी अब हम पता करते हैं। देखो प्लस माइनस करना माना चाहिए प्लस का 5, अगर हम 6 में से 6 करेंगे तो 0, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा ये। देखो 9 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरा 5 आ जाएगा। लेकिन हमको पता है कि जब हम प्लस और माइनस करते तो बड़ी डिजिट का साइन लगता है, तो बड़ी डिजिट क्या आ रही है यहाँ पे प्लस, तो ये बड़ा प्लस का हो गया, छोटा माइनस का। अब देखिए आप 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस का 6 पेयर बनाया, बिल्कुल इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है 2 की टेबल और x, ठीक है, तो 2 3 जा 6, x बचा माइनस 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, प्लस यहाँ पे 3 की टेबल दिख रही है तो 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम x, और 3 टू 6 वापस से कॉमन दिख रहा है, एक बार फिर लिख दिया हमने, और ये 2x प्लस 3। अगर बेटा आपको हमारी फैक्टर करने की मेथड समझ में आई हो तो हम और चाहेंगे कि आपको नेक्स्ट अच्छे से सिखाएंगे, और अगर आपको समझ में आया हो तो ओके, हमें पता है कि हमने जो पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ मैं, तो आप उसको करना और आंसर मुझे बताना, है ना, उसके फैक्टर जो आते हैं आप उसे हम बताना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा बच्चों, और हम आपके और नए नए क्वेश्चन आएंगे। ओके।